अस्सलाम वालेकुम जी। आज थोड़ा आपको मैनुअली मैं गोल्ड का जो चार्ट है उसको एनालाइज करके बताऊंगा कि आज से कई साल पहले मैं कैसे एनालाइज करता था मार्केट को जब मैं मैनुअल ट्रेडिंग किया करता था। थोड़ा पुराना पुराना फील हो रहा है लेकिन खैर कंटिन्यू करते हैं। तो आज गोल्ड को हम देखेंगे थोड़ा सा कि गोल्ड के अंदर अगर हमने एंट्री लेनी हो तो हम क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं और किस बेसिस के ऊपर हम लोग एंट्री लेते हैं। बाद में इसी सारे प्रोसेस को मैंने ऑटोमेट कर दिया। अब ये जो चीजें मैं आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली काम सिग्मा ये करता है और यहाँ पर ये आपके सामने लाइव ट्रेड भी कर रहा है। ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है तकरीबन पिछले 1 महीने से चल रही है। अच्छा, ये तो चाहे कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, बीटीसी है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर आपने उसको एनालाइज करना है, आपने उसके अंदर पोजीशन लेनी है तो किस बेसिस पे लेनी है, अभी वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल गोल्ड के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं मंथली या वीकली टाइम फ्रेम। तो हम लोग वीकली में देख लेते हैं कि ओवरऑल गोल्ड की क्या पोजीशन है। आप अगर नोट करोगे तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई ही मारी जा रहा है, यानी कि वीकली ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। इसको आप जूम करके देख लो, यहाँ पर अप ट्रेंड है, मतलब ये कि मार्केट ऊपर से ऊपर ही जाई जा रही है। तो इससे एक चीज हमें समझ में आती है कि अगर हमने पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, यानी कि अगर हमने पोजीशन को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना है, तो वो बाय की पोजीशन बेटर रहेगी। तो ये अभी बेसिक सा एक हमारे जहन में एक आइडिया डेवलप हुआ है कि हमें बाय की पोजीशंस को ज्यादा देखना चाहिए अगर हमने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। तो मैं अभी आपको बाय पोजीशन और सेल पोजीशंस दोनों का बताऊंगा कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। तो वीकली में हमने देख लिया कि ओवरऑल गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है और अप ट्रेंड के अंदर है पिछले काफी टाइम से, यानी अगर आप कह लो तकरीबन 1 साल से ये अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो अब चल के हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम की क्या सिचुएशन है। मैं बेसिकली तीन तीन टाइम फ्रेम जो है उनको प्रेफर करता हूँ। वीकली को हमने यूज कर लिया, वीकली स्लैश मंथली को हमने यूज कर लिया ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन देखने के लिए। अब डेली टाइम फ्रेम जो है उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमें बाय पोजीशन में एंटर होना चाहिए या सेल पोजीशन के अंदर एंटर होना चाहिए, क्योंकि मेरा फोकस है डे ट्रेडिंग के ऊपर। मैं लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बेसिकली प्रेफरेंस मैं दूंगा डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम जो है वो एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि हमें किस पोजीशन के अंदर, यानी बाय या सेल, इनमें से किस पोजीशन के ऊपर हमें एंट्री लेनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये एक सप्लाई लेवल के ऊपर मार्केट अभी चली हुई है। ये आपके सामने ये एक सप्लाई लेवल है, मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये है जी अब आपका सप्लाई जोन, ठीक है, इसको मैं रेड कलर का मार्क कर देता हूँ, यानी कि सेल जोन। अभी मार्केट जो है ये यहाँ पर मूव कर रही है, हल्का सा रिजेक्शन भी दे रही है। और अगर अभी आप नियरेस्ट डिमांड जोन देखो, यानी कि बाय जोन को अगर आप देखो, तो वो है काफी दूर, वो बनता है तकरीबन इस एरिया के अंदर। यह है आपका करंट मार्केट प्राइस से नियरेस्ट सप्लाई लेवल और नियरेस्ट डिमांड जोन। इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, आप कह लो, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन देखी और हमें पता चला कि अगर हम बाय पोजीशन के अंदर रहते हैं तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है। यानी कि अगर हमारे बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं तो हमें पता है कि भाई उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए हमें अगर अच्छे बाय जोन के अंदर एंट्री मिलती है तो वो लॉसेस रिकवर होने के चांसेस बहुत बेहतरीन है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। अच्छा जी, तो अब ये आपका डिमांड जोन हो गया, ये आपका सप्लाई लेवल हो गया। अब हमने एनालिसिस कर लिया, हमने नियरेस्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को मार्क कर लिया। अभी हमने जोन की क्वालिटी देखनी है। जरूरी नहीं है कि हर जोन जो है, मतलब हर सप्लाई लेवल और हर डिमांड जोन जो है वो एंट्री करने के लायक हो। अभी हम इसको जूम इन करेंगे, ये वाला जो डेली का सप्लाई लेवल है इसको हम जूम करेंगे। डिमांड जोन के अंदर अभी हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं क्योंकि मार्केट सप्लाई लेवल के नजदीक है, यानी कि अभी हम लोग शॉर्ट टर्म के अंदर सेल पोजीशन के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं। तो वो कौन कौन से जोन्स होंगे अभी वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। तो चलते हैं जी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर हम चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा जी, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आपको नजर आएंगे दो सप्लाई लेवल्स, ठीक है। एक तो ये वाला सप्लाई लेवल है, यहाँ पर मैं अभी इसको मार्क कर देता हूँ, ये 4 आवर का सप्लाई लेवल है। ये रहा जी 4 आवर का सप्लाई लेवल, इसको मार्क कर दिया। और ये रहा एक और सप्लाई लेवल जो कि काफी बेहतरीन नजर आ रहा है, ये रहा आपका 4 आवर का सप्लाई लेवल, इसको मैं रेड कलर का मार्क कर देता हूँ। अब हमने प्रॉपर एनालिसिस करना है और जोन्स की क्वालिटी को मॉनिटर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम का जो सप्लाई लेवल है उसको हमने जूम इन किया। उस डेली सप्लाई लेवल के नजदीक जो 4 आवर के सप्लाई लेवल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है अगर 4 आवर का जो सप्लाई लेवल है वो डेली सप्लाई लेवल के नजदीक है। अच्छा, मेरी बातें जो है टोटल बिगिनर्स को समझ नहीं आएंगी, वो लोग जिनको थोड़ा सा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो लोग ही इसको समझ पाएंगे। तो अभी हम इन दोनों सप्लाई लेवल्स को, एक तो ये वाला सप्लाई लेवल हो गया और एक ये वाला सप्लाई लेवल हो गया, इन दोनों को हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। अब हमने इन दोनों जोन्स की क्वालिटी देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कौन सा जो जोन है उसका मोमेंटम ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप डंप देखेंगे, ये वाला ये बनता है तकरीबन बैक टू बैक, अगर आप डंप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 37K के अराउंड है। अगर आप यहाँ पर इसका मोमेंटम देखेंगे तो ये सप्लाई लेवल
लेवल तकरीबन तकरीबन 45 48 के राउंड इसका मोमेंटम बनता है। मोमेंटम से क्या मुराद है मेरी, बैक टू बैक डंप की बात कर रहा हूं मैं। इसका मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग है। तो जोन क्वालिटी के अंदर जो पहला पॉइंट हुआ कि स्ट्रांग मोमेंटम होना चाहिए, यानी मार्केट स्ट्रांग मोमेंटम से डंप या पंप कर रही हो, वो इस जोन का ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये पहला पॉइंट तो क्वालिफाई कर लिया इसने। दूसरी चीज जो हमने मॉनिटर करनी है वो ये मॉनिटर करनी है कि प्राइस जो है वो कितने टाइम के बाद यहाँ पर इस जोन के अंदर एंटर हो रही है। एक्सपीरियंस से मुझे ये बात पता चली है कि आपका ये जो जोन लेंथ है कम से कम इसके 3 टाइम ज्यादा, यानी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ दिस जोन लेंथ अगर मार्केट ट्रेवल करके वापस इस जोन के अंदर आती है तो उसके विन होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। यानी कि फॉर एग्जांपल इस जोन की लेंथ आपके सामने बनती है तकरीबन 8,373, और मार्केट जो है वो यहाँ पर मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ एरो से, कि मार्केट जो है यहाँ पर इस जोन से तकरीबन इतना ट्रेवल करके वापस आएगी अगर इस जोन के अंदर एंटर होती है, जो कि लेंथ बनती है तकरीबन तकरीबन आप कह लो अराउंड 97 के अराउंड। यानी कि कम से कम 5 to 10 टाइम्स डिस्टेंस इस जोन का मार्केट ट्रेवल करके वापस एंटर हो रही है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस मार्केट ट्रेवल करके एंटर हो रही होती है उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं एक अच्छे सप्लाई या डिमांड जोन से रिजेक्शन के। बाकी ये चूंकि पहली वीडियो है तो शायद आपको चीजें समझ ना आ रही हो, लेकिन ध्यान में रखिएगा ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती तो हर बंदा ही कर लेता। इस जोन की क्वालिटी जो है तकरीबन 2 पॉइंट्स इसके फुलफिल हो रहे हैं। अब तीसरी चीज जो हम देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम देख रहे होते हैं कि क्या ये जोन फ्रेश है या किसी पुराने जोन का टेस्ट है, यानी किसी और सप्लाई लेवल का टेस्ट है या ये जोन फ्रेश है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसके पीछे अगर आप जाओ तो यहाँ पर कोई खास स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल नहीं है जिसका ये टेस्ट हो। तो ऑलमोस्ट ये तमाम सप्लाई जो यहाँ पर लगी हुई है ये ऑलमोस्ट एक फ्रेश सप्लाई है, किसी पुराने सप्लाई लेवल का टेस्ट नहीं है। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी इसके ऊपर फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये एक अच्छा हाई क्वालिटी का जोन है। तो अब अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो वो एक अच्छी सेल पोजीशन की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं एरिया भी मार्क कर देता हूँ, ये आपका एरिया रहा, यानी कि मार्केट तकरीबन 2,937 के राउंड जब आए तो यहाँ पर एक अच्छी सेल की पोजीशन ओपन हो सकती है। स्टॉप लॉस आपका तकरीबन 2,944 से पीछे पीछे होना चाहिए। असूलन बेहतरीन तरीका कार ये है कि स्टॉप लॉस आप प्लेस करो 2,956 के राउंड, यानी सारे सप्लाई के ऊपर। अब अगर तो आप यूज कर रहे हो फिक्स लॉट साइजेस, यानी कि आप रिकवरी सिस्टम कोई सा भी नहीं यूज कर रहे हो, तो आपको वो जोन्स लेने हैं जिनकी जोन क्वालिटी 4/4 है, यानी कि जो कि सारी की सारी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि अब आपके लिए विन रेशियो बहुत ज्यादा मैटर करती है। खसूसन अगर आपका एक लॉस हो गया है तो नेक्स्ट जो जोन है वो आपका हर सूरत बेहतरीन जोन होना चाहिए और वो तमाम क्वालिटीज फुलफिल कर रहा हो, वो तमाम पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतर रहा हो। इसीलिए मुझे फिक्स लॉट सिस्टम इतना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आपको सोच विचार करनी पड़ती है, और ओवरऑल वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू वेरिएबल लॉट साइज रिकवरी सिस्टम, जो कि सिग्मा ईए भी यूज कर रहा है और अभी आपके सामने यहाँ पर ये ट्रेड भी कर रहा है। तो खैर इन शॉर्ट यहाँ पर हमारी एक अच्छी सेल की पोजीशन बन सकती है। फिलहाल मार्केट जो है वो सप्लाई लेवल के नजदीक है तो हम लोग इसको सेल करने का सोचेंगे। जब मार्केट किसी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के नजदीक होगी तो हम इसको बाय करने का सोचेंगे। ये याद रखिएगा जो मार्केट है वो हमेशा ट्रेवल करती है सप्लाई लेवल टू डिमांड जोन टू सप्लाई लेवल, क्योंकि यहाँ पर आपके बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस हुए हुए होते हैं, वो एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहे होते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको कुछ समझ आया, मजीद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो कभी इंशाल्लाह कभी लाइव सेशन करके तो उसके अंदर भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे और लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी आपके मैं ले लिया करूंगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाए। बाकी ये चीजें मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज के अंदर बताई हुई हैं। अब ये था जी पुराना तरीका जिसके अंदर मैनुअली हम लोग चार्ट्स को देखते रहते थे, जैसे ही जो मार्केट है वो हमारे किसी जोन के नजदीक आती थी हमें बैठ के पूरा मॉनिटर करना पड़ता था। अब ये सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली सिग्मा ईए कर रहा है। उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने फीड की हुई हैं, जोन की क्वालिटी, ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन, मतलब सारी चीजें उसके अंदर कोड की फॉर्म में मैंने डाल दी हैं और वो ऑटोमेटिकली ये काम 24/7 खुद से कर रहा है। तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं है कि बैठ के मैं चार्ट्स को एनालिसिस करूं, बट आपके लिए जरूरी है ये समझना कि सिग्मा ये बेसिकली ऑपरेट कैसे कर रहा है और उसकी कोर स्ट्रेटजी क्या है। बाकी इंशाल्लाह मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।